और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। सीधे रुख करेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। मानस, लगातार ये 18 जनवरी से जो शुरू हुआ है प्रयागराज में पूरा हंगामा, उसको लेकर कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। इस सबके बीच लगातार केशव प्रसाद मौर्य की जो अपील की जा रही है, इसका क्या कोई असर हो सकता है? हालांकि आज कोई आधिकारिक कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन क्या मेला इलाके में जा सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करने शंकराचार्य से? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का अगर आप पूरा बयान सुने पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक, तो पहली लाइन उनकी यह है कि अगर मुझसे कहा जाएगा बातचीत करने के लिए तो वो जाएंगे। यानी अभी तक जो कुछ भी कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन या सरकार की लाइन नहीं है। दूसरा जो उन्होंने अंतिम लाइन कही कि हम चाहते हैं कि शंकराचार्य जी अपना विरोध त्यागे और एक अनुकूल संदेश जाए। अब इस लाइन को अगर आप समझिए, इसका विश्लेषण करिए आप, तो अनुकूल संदेश का मतलब ये हुआ कि जो एक माहौल विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, कि साधु संतों का अपमान किया जा रहा है, साधु संतों की चोटी पकड़ के घसीटा जा रहा है और साधु संतों को भी सरकार बख्श नहीं रही है। ये जो एक संदेश जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो लगातार एक भेजने की कोशिश की जा रही है आम लोगों में, या एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम और वो विधिवत स्नान करे जाएं और अपने विरोध का त्याग करें, जिससे एक अनुकूल संदेश जाए। तो अनुकूल संदेश का मतलब ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा देती है, जिसके लिए कहा जाता है कि साधु संतों और सन्यासियों का सम्मान करने वाली पार्टी है, अगर उसी की सरकार में साधु संतों के अपमान को एक इतना बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया जाए, और वो भी तब जबकि 2027 के चुनाव में बहुत वक्त नहीं है, सभी सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो ऐसे में ये विरोध भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। इसलिए वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के और भी तमाम मंत्री हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आप देख रहे हैं कि वो शंकराचार्य के मुद्दे पर डिबेट्स में आने से बचता है, वो इस मुद्दे पर अपना कोई आधिकारिक बयान, कोई प्रवक्ता देने से बचता है। जो पार्टी के जो सरकार से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, वो एक तरीके से विरोध करते हैं शंकराचार्य के इस जो उनका मुद्दा छिड़ा हुआ है। और वहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एकदम अलग लाइन ले रहे हैं। ये सवाल जरूर है, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। मानस, लगातार आपसे बात